हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का 11वां चैप्टर संघ परिच्छेद की प्रश्नावली 11.4। तो इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक पिछले क्लास में बता दिया था। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 तक, 7 से। तो देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 15 तक प्रत्येक में दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए अति परवलय का समीकरण याद करो। तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक थे उसमें इसका अति परवलय का समीकरण दे दिया होता था और उसका सब कुछ नाभि शीर्ष सब पूछ लिया करता था। और ये वाले में क्वेश्चन नंबर 7 से जो है वो उसमें दिया हुआ है, नाभि शीर्ष सब दे दिए गए और उसमें अति परवलय का समीकरण पूछा हुआ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखिए, मतलब मैंने इसका इंट्रोडक्शन पिछले क्लास में दिया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो देखिए, शीर्ष दिया हुआ है, शीर्ष कितना दिया हुआ है, शीर्ष ±2, 0 और नाभियाँ क्या दी हुई है, नाभियाँ कितनी है, ±3, 0 ये दिया हुआ है। तो देखो, जो शीर्ष होता है वो होता है ±1, 0 होता है। तो और यहाँ से इसका ए का मान निकल गया, कितना है, 2 है, ये निकला। अब जो नाभियाँ हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, AE ±AE, 0 ये। तो यहाँ से जो AE का मान है, AE का मान वो है 3 और ये अब यहाँ से ए का मान दिया हुआ है 2 है, तो यहाँ 2 रखिए, 2 गुणे E बराबर 3 और ये 2 गुणे में इधर भाग में चला गया। जो E का मान निकला वो 3 कितना 2 निकला। आप देखो, जो हम लोग का अति परवलय का समीकरण होता है, किसका, अति परवलय का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, x² अपन a² और यहाँ पे माइनस y² अपन b² बराबर 1। तो यहाँ पे हम लोग को a पता है लेकिन b नहीं पता, इसको निकालना है। तो b नहीं पता तो निकालेंगे, किससे निकालेंगे बताइए, a है और e पता है। तो जो रिलेशन होता है वो b² बराबर a² और e² -1 ये होता है। तो b इसको निकालना है, तो यहाँ क्या होगा, a एक ने 2 का स्क्वायर है 4 और e का स्क्वायर 3 3 का 9 और 2 दूना 4 -1 ये b² है बराबर, देखो 4 और यहाँ पे 4 जाएगा, यहाँ पे ये 5 4 9 तो 5 आएगा, 5/4 तो 4 4 कैंसिल, b इसका 5 आएगा। तो जो b आएगा वो प्लस माइनस मतलब कि √5 आएगा, ये आया। तो देखो, अब निकालो अति परवलय का समीकरण, x² अपन a² कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा माइनस y² अपन b का स्क्वायर कितना होगा, 5 होगा बराबर 1। यही आया अति परवलय का प्यारा सा समीकरण। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन में। इरेज कर दे रहे हैं ना पहले इसको, ऐसे ही दिया रहेगा पूरे क्वेश्चन में, मतलब कुछ दे दिया रहेगा उसमें से a और b का मान निकाल लो, फिर इसी अति परवलय समीकरण रख दो, फिर आ जाएगा वो अति परवलय का समीकरण। जब मतलब उसमें कंडीशन दिया रहेगी ना a और b निकालने का। तो 8वां क्वेश्चन देखो क्या दिया, शीर्ष दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है कितना, 0, ±5 और क्या दिया हुआ है, नाभियाँ दी हुई हैं, कितना दिया हुआ है, 0, ±8 ये दिया हुआ है। और कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब 9वें देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ से 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, शीर्ष दिया है, शीर्ष 0, ±3 और नाभियाँ कितने दिए हुए हैं, 0, ±5 ये दिया हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं, सेम सवाल है दोनों, बस अंक बदले हुए हैं, बस दिख रहा है ना आप लोगों को। तो देखिए, शीर्ष क्या होता है, देखो मैंने 2 तरह के बता दिए अति परवलय, एक ये वाला और एक ये वाला बता देना। तो ये जो है वो YH वाला है, जो ऐसे हुआ जिसका समीकरण होता है क्या, y² अपन a² माइनस x² अपन b² बराबर 1 ये हुआ था जिसका ना। तो ये वही वाला है। तो यहाँ से शीर्ष क्या होता है,
जीरो कॉमा प्लस माइनस बी होता है, और ये नाभि क्या होती है, जीरो कॉमा प्लस माइनस बी ई, ये होती थी। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी निकली, 5 निकली, और बी ई की वैल्यू कितनी निकली, यहाँ से बी ई की वैल्यू 8 निकली। तो बी की वैल्यू पता है यहाँ पे 5 है, और इंटू ई बराबर 8, और यहाँ से ई ये गुणे में इधर भाग में 8/5 ये हुआ। अब देखो ई और बी से हम लोग ए निकालेंगे, क्योंकि जो हम अतिपरवल समीकरण निकालना है उसमें ए और बी दोनों पता चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी और ई पता है। तो देखो जो रिलेशन होता था a² b² e² - 1 ये होता है। तो b रखो यहाँ पे, ये a है, b रखो 5×5 = 25, e कितना है 8 हटाएं 64 अपान 5×5 = 25 - 1 ये हुआ। तो देखो a² बराबर 25, और यहाँ से 64 - 25/25, तो ये 25 से ये 25 कैंसिल, यहाँ से a इसका बराबर निकालो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9, और यहाँ पे 5 में 2 गए 3 बचा। अब ये इधर किसमें है, वर्ग है, जब इधर ये रूट में चलाएगा तो 29 यही होगा। इतना है ना, 14 में 25, 9 5 14 और 3 2 5 6, हाँ सही है। तो अब इस वाले इक्वेशन में रखो तो क्या होगा, y² अपान a इसका कितना आएगा 39, और माइनस x² अपन b का स्क्वायर 5×5 = 25 बराबर 1 ये निकला इस वाले का। अब ये वाले निकालेंगे, ये हुआ 8वां क्वेश्चन हो गया। अब 9वां क्वेश्चन, तो देखो क्या होगा, शीर्ष क्या होता है 0 कॉमा प्लस माइनस बी, और ये नाभि क्या होती है 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई ये होता है। तो बी कितना है यहाँ पे 3 है कि नहीं, और क्या बी ई कितना है 5 है। तो ई क्या हो 5, ये बी इधर गुणे में इधर भाग में आएगा, और बी का मान कितना है 3 ये हुआ। अब यहाँ से a निकाल लो तो क्या होगा a² बराबर b² और e² - 1। देखो जो पहले वाले में था वो ये यहाँ पे रहता था, ये यहाँ पे, लेकिन जो दूसरे वाले वो अतिपरवलय में है वो ये बी ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ये हुआ। अब देखो a नहीं पता, यहाँ पे b कितना है 3 3 का 9, e² कितना है 5×5 = 25, 3 3 का 9 - 1। अब इसका लासा लो कितना आएगा 9 आएगा, 25 - 9 अब 9 यही होगा ना। ये 9 से ये 9 कैंसिल, और यहाँ से 9 10 11 12 13 14 15 मतलब 6, और यहाँ 16। अब a का मान कितना निकलेगा 4 निकलेगा ना, √16 कितना होगा 4 ही तो आएगा। तो a मिल गया, b मिल गया। अब अतिपरवलय का इक्वेशन क्या होता है y² अपान a² माइनस x² अपान b² बराबर 1। तो y² बराबर a 4 चौक 16 माइनस x² अपान b 3 3 का 9 बराबर 1 यही आया। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखा हो गया ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 नाभियां दी हुई है। नाभियां कितना दिया हुआ है +−5,0 और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, मतलब कि जो अनुप्रस्थ अक्ष हुआ करता था क्या हुआ करता था, ये मतलब ये है इधर। तो जो अनुप्रस्थ अक्ष हुआ करता था वो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक लेकर ए हुआ यहाँ से ए। तो जो अनुप्रस्थ अक्ष है वही जो परवलय का दीर्घ अक्ष हुआ करता था, जो परवलय का दीर्घ अक्ष होता था वही इस अतिपरवलय का अनुप्रस्थ अक्ष है। तो वहाँ पे वो उसका परवलय का दीर्घ अक्ष क्या होता था 2a होता था ना। तो यहाँ पे भी जो अनुप्रस्थ अक्ष है वो क्या है 2a, ये बराबर 8 दिया है, ये दिया हुआ। अब 11वां क्वेश्चन में देख लो, ये लग गई 11वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 11वां देखो क्या दिया है, नाभियां दी हुई है। नाभियां क्या दिया हुआ है 0 + -1/13 मतलब 13
अब इसमें दिया संयुग्मी अक्ष की लंबाई, तो देखो ये जो है ये 0,BE है, मतलब कि ये वाला पर वो अति परवल है, तो जो इसमें इसमें जो संयुग्मी अक्ष होगा वो 2a होगा, पता है ना, जो संयुग्मी अक्ष होगा वो 2a होगा, और इसमें वो दिया है 24 दिया हुआ है। देखिए मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया है पिछली क्लास में, वो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ओके। तो अब यहाँ से a की वैल्यू निकालो, क्या होगी, 2 चौको 8 मतलब 4। अब ये जो नाभि होती है वो BE, 0 मतलब प्लस माइनस AE, 0, तो यहाँ से AE कितना है 5 है, तो a की वैल्यू कितना है 4 है, तो ये भाग में चला आएगा 4, तो ये E का मान निकल आए। अब यहाँ से A पता चला, E पता चला, अब यहाँ से B की वैल्यू निकालो, तो ये वाला वही वाला है, ये वाला, तो इसमें जो वो होगा कंडीशन वो होगा ये होगा। तो अब B निकालना है, A कितना है 4 चौक 16, E कितना है 5 पचन 25, 4 चौक 16, स्क्वायर चाहिए ना इसकी -1, तो यहाँ कितना होगा B स्क्वायर बराबर 16, और यहाँ से 25 माइनस 16 अपन 16, ये 16 से ये 16 उड़ा, 25 में से 16 निकालो कितना आएगा 9 आएगा का, 9 ही आना चाहिए, हाँ 9 ही आएगा, 9 आया। अब देखो जो उसका परवलय वो अति परवलय समीकरण होता है वो इतना होता है -y² बराबर 1, तो यहाँ से x² बराबर a स्क्वायर कितना है 4 है, तो 4 चौक 16 -y² कितना है 9 बराबर 1, ये हुआ। अब ये वाला देख लेते हैं, a निकालो, यहाँ से क्या होगा 12 हुआ। अब ये है, ये क्या है BE, नहीं कुछ इसमें गड़बड़ हो गया, देखो इसमें दिया हुआ संयुग्मी अक्ष की लंबाई, संयुग्मी अक्ष की लंबाई मतलब नाभियां दी हुई हैं, नाभियां इतना दिया हुआ है, नाभि यहाँ से देखो, यहाँ पे नाभि संयुग्मी अक्ष की लंबाई 24 है, मतलब कि ये वाला बनेगा, तो इसमें जो संयुग्मी अक्ष होगा ये होगा, यही तो 2a होगा ना, a इधर होगा, ये a इधर, तो 2a होगा, यही तो 2a होगा, यही तो होगा ना 2a, और ये जो नाभि है ये यहाँ पे BE होना चाहिए, BE होना चाहिए, वही होना चाहिए BE। रुकिए देखते हैं थोड़ा, ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, अच्छा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देखो ये संयुग्मी अक्ष यही होगा ये वाले में, अब यहाँ से ये जो होता है 0, ±BE होता है, तो यहाँ से BE बराबर 13 दिए, अब यहाँ से E की वैल्यू निकाल क्या होगा 13/B। अब जो कंडीशन वो क्या बोलते हैं रिलेशन होता है, वो होता है a² बराबर b² e² -1, ये होता है, तो a स्क्वायर कितना है 12 144 होता है, बराबर b, हमें b नहीं पता नहीं निकालेंगे, e कितना है यहाँ से 13/b का होल स्क्वायर क्या होगा 13 1 6 9, और ये b² -1, अब यहाँ देखो 144 बराबर b², अब b² यहाँ पे क्या है इधर चले जाएगा, तो 1 6 9 -b²/b², ये b² से ये b² हो जाएगा, 1 4 4, यहाँ 1 6 9 -b², ये यहाँ प्लस में इधर आएगा माइनस में, 1 4 4 -1 6 9 बराबर -b²। अब इसमें से इसको निकालो कितना आएगा 5, और इसमें से 2 बराबर इसका, क्योंकि यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस, अब b² ये है, अब b² और a हमें पता चल गया, अब अतिपरवलय समीकरण क्या होगा ये वाले में y² और -x² बराबर 1, तो y² कितना आएगा 12 में 144 प्लस x² कितना है 25 है बराबर 1, ये आ गया। अब चलते हैं 12वां में,
12 वाले में, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 14 तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या दिया है, नाभियां दी हुई हैं। 12 है ना, नाभियां कितनी दी हुई हैं, नाभियां प्लस माइनस 3√5, 0 और क्या, नाभिलंब जीवा की लंबाई 8 है, मतलब कि जो 2b² है वो 8 दिया हुआ है। नाभिलंब जीवा की लंबाई ये तो होती है, बताया था ना मैंने, ये हुई। अब 13 वाला भी इसी लेके देख लेते हैं। देखो नाभियां दी हुई हैं, इसमें नाभियां जरूर दी रही हुई है, नाभियां कितने दी हुई हैं, प्लस माइनस 4, 0 और नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होगा, 2b² बराबर कितना दिया, 12। चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या होगा इसमें, बताइए क्या होगा। पहले तो नाभियां क्या होती हैं बताइए हमको आज, बताइए, प्लस माइनस AE, 0 यही होती है कि नहीं, तो यहाँ से AE कितना निकल गया, 3√5 ये निकल गया, इसको रख लो अच्छे से। अब यहाँ से भी A की वैल्यू निकालो, कितनी होगी, ये इधर भाग में इधर जाएगा, गुणे में क्या होगा, 2b² बराबर 8a। अब ये 8 इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, तो 2b² बराबर a, तो 2 चौको 8। अब जो a की वैल्यू निकली b²/4 ये निकली। अब यहाँ से भी, अब यहाँ पे रख दो की वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये b²/4 बराबर 35√3√5 ये हुआ। अब ई की यहाँ पे ई का मान निकाल लो ई का मान, कितना होगा, 3√5 और ये इधर भाग में इधर आएगा गुणे में 4 और ये इधर गुणे में इधर आएगा भाग में b²। तो जो ई की वैल्यू निकली 4 3 12√5/20²। अब देखो, अब क्या देखेंगे, जो इसमें रिलेशन होता है क्या होता है, b² बोलो, b²/a²e² -1 ये होता है। अब यहाँ से b इस पर नहीं पता हम लोगों को, और क्या नहीं, ये नहीं, इसमें से b² का मान निकाल लेते हैं, तो ये इधर गुणे भाग में इधर गुणे में ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ से b² का मान निकालो 12√5/e ये हुआ। तो अब रखो इसमें b² का मान कितना है, 12√5/e और बराबर a कितना है, ये है a, इसका मतलब इसकी पावर 4 और क्या है, 4 चौक 16 और e² -1 ये है। अब देखो कुछ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, ये क्या है, ये b की पावर 4 है ना। अब इसको काटो, इसको इधर ले जाकर गुणा करो पहले इसको। देखिए यहाँ पे जो ये रूल लगा हुआ है ये यहाँ पे नहीं लगेगा। हाँ देखो ये तो सही है, ये यहाँ सही है, ये भी सही है, लेकिन इसको इरेज कर रहे हैं हम, आपको दूसरी तरह बता रहे हैं। ये इसको मत लगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी तरह बता रहे हैं, देखो AE है और जो उत्केंद्रता होता था वो क्या होता था, E बराबर C/A होता था। तो A इधर भाग में इधर है गुणे में, तो जो AE है वो C के बराबर है। यहाँ पे AE है वो C के बराबर है, मतलब हम यहाँ पे C की वैल्यू इतना ले सकते हैं। बोलो हाँ ले सकते हैं। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो, किसकी b² की वैल्यू निकाल लो। b² की वैल्यू निकाल, तो ये भाग में इधर है गुणे में, तो कितना होगा, और ये इधर गुणे में इधर भाग में, तो यहाँ से 4a आएगा। देखो कैसे, b² 2 × a बराबर 8, ये भाग में इधर रहेगा गुणे में, 2b² बराबर a 8 और ये इधर भाग गुणे में इधर भाग में आएगा, b² बराबर a × 8/2, तो 2 चौको 8, तो 4a आया ना, आया कि नहीं, 4a आया। तो देखो 4a आया। अब देखो, अब यहाँ देखो कि एक सूत्र होता था,
ए इस स्क्वायर बराबर क्या बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये होता था, यही होता था ना सूत्र। सूत्र क्या होता था, प्लस नहीं, ये नहीं होता था, क्या हो रहा है देखो, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र था, मैंने लिखवाया था ना इसको, था ना सूत्र। अब यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, 3√5 का स्क्वायर बराबर ए नहीं पता हम लोगों का, तो ए इस स्क्वायर लिख रहे हैं, तो यहाँ से बी स्क्वायर का मान रख लो, कितना है 4a है, ये है 4a, तो यहाँ से क्या होगा, 3 तरीका 9, 5 5 9 45 होगा, ये बराबर ए स्क्वायर प्लस 4a, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 बराबर 0। अब यहाँ से इसका a का मान निकालो, क्या है यहाँ से ए स्क्वायर माइनस प्लस 4a माइनस 45 बराबर 0। तो देखो 45 का 5 9 45, 5 9 45, 5 में से 9 निकालो, कितना होगा 5 9 45, 9 5 6 7 8 9, तो आएगा ना 9 और 5, तो यहाँ देखो, यहाँ पे कहाँ पर है, यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 बराबर 0, तो यहाँ से ए कॉमन करो, क्या आएगा ए प्लस 9 और यहाँ से माइनस 5 कॉमन करो, 5 9 45 बराबर 0, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए प्लस 9 और यहाँ से a माइनस 9 बराबर 0। अब यहाँ से a बराबर माइनस 9 निकला और यहाँ से 5 निकला, तो माइनस वाला नहीं लेंगे, माइनस वाला मान छोड़ देंगे, ये वाला छोड़ देंगे, प्लस वाला लेंगे। जब a बराबर 5 हो गया तो यहाँ से b स्क्वायर का मान क्या निकलेगा, 5 और 20 निकला। अब आती पर वाले क्या होता है, बताइए क्या होता है आती पर वाले, एक्स स्क्वायर, यही ना, हाँ एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर 5 बचे 25 प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर 20 बराबर 1, यही हुआ। अब चलते हैं ये वाले में, ये भी सेम इसी तरह लगेगा। तो देखो नाभि मतलब ए ई बराबर दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, मतलब कि सी बराबर 4 दे दिया है। अब यहाँ से बी इसका मान निकालो, 2 6 12, ये इधर भाग में इधर गुणन, तो जो बी इसका मान निकला वो 6a निकला, ये निकला। अब जो एक सूत्र होता है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो सूत्र होता है यहाँ पे सबका मान लिखो, सी का मान कितना होगा 4 4 16 होगा और बराबर ए, ये हमें नहीं पता, प्लस बी स्क्वायर कितना है 6a। अब यहाँ से वही इधर प्लस में इधर है माइनस, ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 16 बराबर 0, ये है तो a यहाँ से क्या होगा 16 4 16 8 दूनी 16, 8 में दूनी को 6 आएगी, नहीं यहाँ आएगा, तो प्लस 8 माइनस 2a माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ से a कॉमन करो, यहाँ से कितना आएगा a प्लस 8, यहाँ से माइनस 2 कॉमन करो, a प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से a की वैल्यू, अब इन दोनों क्या कॉमन है a प्लस 8 और यहाँ क्या बचा a माइनस 2, यहाँ से a की वैल्यू एक बार माइनस 8 निकले, एक 2 निकले, तो माइनस वाला नहीं लेंगे प्लस वाला लेंगे, क्योंकि ये जो a है वो शीर्षों के बीच की दूरी थी ना, ये यहाँ पे शीर्ष है और ये केंद्र है मान लो, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे बना हुआ है, तो इसके बीच की दूरी, तो वो तो कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती, तो इसीलिए इसको छोड़ के ये वाला लेंगे। तो यहाँ से a बराबर 2 आया। अब यहाँ से b निकालो, 6 दूनी 12, जो b इसका निकला वो 12 निकला, तो यहाँ जो परवलय आएगा अति परवलय सॉरी वो आएगा एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, कितना है यहाँ पे 2 दूना 4 माइनस वाई स्क्वायर अपन, सॉरी यहाँ मैंने प्लस लिख दिया ना, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ प्लस हो जाता तो परवलय हो जाता, लेकिन माइनस है तो अति परवलय होगा, और बी स्क्वायर कितना है 12 है बराबर 1, ये हुआ 13वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 14 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14, इसको इरेज कर रहे हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है कि हाँ इसको रखेंगे तो ये आएगा, उसको रखेंगे तो वो आएगा, लॉजिक थोड़ा लगाना पड़ता है।
सेम तो क्वेश्चन होगा नहीं, कुछ घुमाएगा तो है ही, थोड़ा घुमा देगा, उसी को थोड़ा समझना रहता है बस। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? शीर्ष दिया हुआ है +-7,0, शीर्ष कितना दिया हुआ है +-7,0 और ई दिया हुआ है उत्केंद्रता कितनी दी हुई है 4,3 और 4/3 ये दिया हुआ है। हाँ ये दिया हुआ है। तो देखो जो शीर्ष होता है, अरे एक 15 वाला क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। कितना है? नाभियाँ दी हुई हैं 0, दिख नहीं रहा है नाभि, देखो ये वाले नाभि नहीं दिए ना, कितना दी हुई है 0, ±√10 और क्या दिया हुआ है, तथा इतने से होकर जाता है, मतलब कि x, y भी दे दिया हुआ है, इतने से होकर जाता है। तो ये वाला देखिए शीर्ष क्या होता है a,0, तो यहाँ से a का मान पता हुआ है कितना है 7 है। अब e क्या होता है, e क्या होता है c/a होता है ना, तो a का मान पता है और ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4,3 दिया है। अब यहाँ से सी ए तो पता है 7 है बराबर 4/3, तो यहाँ से सी की वैल्यू निकालो 7 चौक 28/3, ये वो सी का मान, और एक सी और ए पता है। अब यहाँ से बी का निकालो तो क्या होता है, यहाँ निकल नहीं आएगा, नहीं इतने में ज़्यादा बड़ा बना देता हूँ। c² बराबर a² + b², तो यहाँ से c कितना है 28/3 का स्क्वायर, 3 9 27 होता है ना, 7 चौक 28 सही तो है। और a का 7 7 49 + b², तो ये इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस, 28 का इस स्क्वायर क्या होगा 8 8 8 64 8 5 16 17 18 19 20 21 22 और इंटू 2 चौको 8 8 5 16 2 दूना 4 5, तो क्या होता है 4 ये 6 7 8 5 6 7, क्या होगा 7 8 4 7 8 4 और 3 3 का 9, ये इधर माइनस में इतना आएगा बराबर b²। अब ये इधर एलसीएम जाएगा 9 9 81 और 9 18 37 9 36 36 36 36 और 8 6 में 12 13 14 3 4 44 अपन 9, ये इसमें जाएगा ये 3 हो जाएगा, 8 में 4 4 और 7 में 4 में 3 अपन 9, फिर कितना होगा 3 3 का 9 3 का 9 3, नहीं ये नहीं कटेगा, कितना है 3 4 3 है और ये 9 है बराबर b², पढ़ा रहेंगे इसको। अब यहाँ देखो a और b मिल गए ना, क्या a और b मिल गए, तो अब यहाँ से इसका समीकरण निकालो x² अपन a² 7 7 49 -20y² अपन b², कितना है 3 4 3/9, ये है बराबर 1, यही आ गया। अब चाहो तो एक x² 49 ये इधर बटे में ये ऊपर गुणे में जाएगा 9y² अपन 3 4 3 बराबर 1, ये भी हो सकता है, ये हुआ। अब देखो ये वाला देखो इसमें BE का मान दिया हुआ है, BE का मान कितना दिया हुआ है √10, मतलब कि ये होता है 0, ± BE, नाम ये है तो ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे x और y दिया हुआ है, क्या x और y ये दिया है, तो देखो क्या यहाँ पे देखो जो वो होता है क्या होता है y² अपन क्या a² बराबर वो -x² अपन b² बराबर 1, ये होता है, ये होता है। अब यहाँ से y और x का मान रखो, दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे ये है इसका मान रखो, देखो इसको पहले मत रखो, यहाँ पे देखो जो BE है ई का मान निकालो कितना होगा √10 और ये गुणे में इधर भाग में आएगा b,
तो देखो अब जो जो वो होता है सूत्र क्या होता है, ये वाला है ना, तो इसमें ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ से ई का मान निकला, ये इधर गुणे में इधर भाग में, यहाँ से ई का मान निकालेंगे, ये इधर प्लस में इधर गए सॉरी माइनस में इधर आएगा प्लस में वन बराबर ई स्क्वायर। तो यहाँ देखो ई स्क्वायर ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ से ई स्क्वायर 10 और अपॉन बी स्क्वायर ये है। अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। अब देखो यहाँ से निकालो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, लासा वासा लेको यहाँ पे इसको करो, ये बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 10। ये जो आया ये समीकरण नंबर 1 आया। क्या है समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 2 के लिए ये इरेज करना पड़ेगा। तो 14 क्वेश्चन तो हो गया ना, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, आगे बता रहे हैं इसकी। तो देखो ये निकला। अब देखो अब और कुछ दे रहा है, एक से और y का मान दे रहा है, तो यहाँ जो अति परवलय होता है वो होता है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 ये होता है। तो x और y मान निकाल, तो यहाँ y 3 है, मतलब 3 का स्क्वायर 3 3 9 और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो अब यहाँ से निकालो, यहाँ से ये गुणा करो 9 बी स्क्वायर माइनस 4 ए इसका बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये आया। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से या तो ए का मान निकालो या तो बी का मान निकालो, तो हम यहाँ बी का मान निकालेंगे। इधर माइनस इधर प्लस में माइनस में आएगा, ये इधर चलाएगा। तो यहाँ देखो 9 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर यहाँ से 4 ए स्क्वायर, यहाँ पे बी कॉमन लो, बी स्क्वायर कॉमन लो, कितना आएगा 9 माइनस ए स्क्वायर ये आएगा, यहाँ बराबर 4 ए स्क्वायर, ये इधर गुणे में इधर भाग में चलाएगा, बी स्क्वायर बराबर 4 ए स्क्वायर अपन 9 माइनस ए स्क्वायर ये आया बी का मान, और ये इतना है। तो बी इसका मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रखो। तो देखो समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 में क्या होगा, समीकरण 1 क्या है, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ पर रख दो 4 ए स्क्वायर अपन 9 माइनस ए स्क्वायर बराबर 10 ये है। तो देखो अब इसका लसागु से लो, तो यहाँ क्या है 9 सॉरी ए का स्क्वायर और यहाँ पे 9 माइनस ए स्क्वायर और प्लस 4 ए स्क्वायर। अब ये इधर गुण में इधर भाग में चला जाएगा 10 और जाएगा 9 माइनस ए स्क्वायर ये है। अब इसको अंदर गुणा करो 9 ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 प्लस 4 ए स्क्वायर बराबर 10 9 या 90 10 9 90 माइनस 10 ए स्क्वायर ये हुआ। अब यहाँ से देखो ये ए स्क्वायर ये ए स्क्वायर ये ए स्क्वायर क्या हुआ 9 4 13 में 13 और ये 10 है इधर प्लस में आ जाएगा 13 और 10 31 ए स्क्वायर। कैसे देखो 9 4 13 ए स्क्वायर और ये है माइनस ए की पावर 4। अब सब इधर ले आओ, क्या आ जाएगा माइनस 90 और प्लस 10 ए बराबर 0। तो यहाँ देखो 13 और ये 10 कितना हो जाएगा 23 ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 माइनस 90 बराबर 0। अब माइनस कॉमन करके इस तरफ भेज दो, क्या होगा ए की पावर 4 और ये होगा प्लस माइनस में आ जाएगा 23 ए स्क्वायर और प्लस 90 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है, क्या करना है बच्चों गुणनखंड। तो देखो 90 का ऐसा खंड करो जोड़ने के लिए 23 आए और गुणा करने पर कितना है 90 है, तो क्या आएगा 18 पंचे 90 18 5 23 आ गया ना, 18 और 5 होगा। तो देखो ए की पावर 4 और माइनस 23 ए स्क्वायर प्लस 90 बराबर 0 ये है। इसका खंड करो एक बार 4 18 ए स्क्वायर प्लस माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 90 बराबर 0 ये है। तो यहाँ से ए इसका काउंट करो ए की पावर 2 माइनस 18 ये हुआ ना, माइनस 5 का मान करो ए स्क्वायर माइनस 5 18 पंचे 90 ये हुआ। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा इतना कॉमन आएगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस 5। अब यहाँ से ए इसका भी निकालो 18 और क्या 5 को लेंगे 5 ए इसका मान इसमें रखोगे तो 20 का मान कितना आएगा 5 रखो
इंटू 5/9 माइनस ए इसका कितना है 5 है। तो यहाँ से कितना है 5 चौक 20 और यहाँ पे 4 4 5 6 20। तो जो 20 का मान ये आया, सॉरी वो भी 5 आया, 5 आया। अब जो परवलय वो अति परवलय का समीकरण होता है वो y स्क्वायर अपन ए स्क्वायर कितना है 5 है, और माइनस एक्स इसका अपन बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर कितना है 5 है, बराबर 1। अब देखो यहाँ पे कि क्यों नहीं लेंगे इसको, 18 को काहे नहीं लेंगे, 18 को यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, हाँ ये लिया जाएगा। तो देखिए हम लोगों की प्रश्नावली 11.4 मतलब कि चैप्टर समाप्त हो गया है, 11वां चैप्टर समाप्त हो गया है। कल हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।